देखिए महाराज, कलयुग में लोगों से जलते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है, तो इसी का नाम है मत्सर, और उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। वो चाहते हैं कि हम तो स्वयं फंसे हुए हैं, आप नरक को जाता है संग लिए जजमान। तो वैसे ही लोग बीच बीच में जान रहे हैं कि लाइव चल रहा है, फिर भी बीच बीच में कॉल करेंगे डिस्टर्ब करने के लिए, आपका तार तोड़ने के लिए। तो उनका काम है कॉल करना और हमारा काम है उनके फोन को काटना और लगातार आपके बीच भगवान के उस उत्तम चरित्र को श्रवण कराना। तो आप लोग मजे में श्रवण करते रहिए, पुनः जुड़ सकते हैं आप लोग, अथवा बाद में भी इस लाइव को देख सकते हैं। तो महाराज, मैं निवेदन कर रहा था कि अवरुद्ध और विराजमान होने में थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे जेल में जेलर साहब बैठे भी हों तो वो विराजमान है, परंतु जो कैदी है वो विराजमान नहीं, अवरुद्ध है। कैदी बाहर नहीं जा सकता, जबकि जेलर साहब जब मन करे तब बाहर जा सकते हैं। तो कैदी अवरुद्ध कहा जाएगा और जेलर साहब विराजमान हैं। तो हमारे प्रभु भागवत के रसिक श्रोता के हृदय में आकर के विराजमान नहीं होते हैं। बोले तो क्या? बोले अवरुद्ध हो जाते हैं। सत्यो हृत्य वरुद्ध कृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणात् श्रोतुमिच्छत भी, जहाँ सुनने की इच्छा करी तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुद्धते। अच्छा, तो सुनने वालों के हृदय में आकर के कैद हो जाते हैं भगवान, तो लोग सुनते क्यों नहीं हैं? भागवत सुनने आते क्यों नहीं हैं? बोले कृत भी शुश्रूष भी, मतलब स्वीकृत भी। जब तक आपका स्वीकृत माने पुण्य प्रबल नहीं हो, तब तक आपके मन में भागवत सुनने की इच्छा ही नहीं होगी। जब तक आपका पुण्य प्रबल नहीं होगा, तब तक आपके मन में भागवत सुनने की इच्छा ही नहीं होगी। इसीलिए उनको कहते हैं स्वीकृत भी। क्या कहते हैं? स्वीकृत भी। तो महाराज, कोई कितना भी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कार्ड बनवा करके भेजे कि महाराज हमारे यहाँ भागवत हो रही है, पधारिए, चाहे जितना टेलीफोन करे कि साहब कम से कम एक दिन का समय निकाल लीजिए और भागवत सुनने के लिए आइए, परंतु जिसका पुण्य प्रबल नहीं होगा वो क्या कहेगा? तुरंत जवाब देगा कि महाराज तुम्हें भागवत सुनने की पड़ी है, हमें मरने का भी फुर्सत नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो हम कथा सुने। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य प्रबल होकर के फलीभूत होते हैं, तब जाकर के भागवत सुनने की उत्कंठा आपके हृदय में जागृत हो जाती है। जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तभी उसको भूख लगती है और बीमारी में भूख गायब हो जाती है। इसका मतलब जो भव रोगी हैं उन्हें भागवत की भूख नहीं रहती है, और जब भव रोग उनका मिट जाता है तो ज्यों ज्यों भव रोग मिटता जाता है, त्यों त्यों श्रवण की पिपासा भूख जागृत तो बढ़ती चली जाती है, और तब सुनने के लिए धावंती रस लंपटा। जो भागवत के रसिक जन होते हैं उनको सिर्फ कानों में भनक भर पड़ जाए कि भागवत हो रही है, फिर उन्हें कोई निमंत्रण कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती।
जो भी करावे, जो भी करे, जो भी कथावाचक हो, वो भाग भाग करके सबसे पहले अपना आसन जमाते हैं, क्योंकि उनका संबंध आयोजन से नहीं है, कथावाचक से नहीं है, उनका संबंध भागवत से है। भगवान की कथा हो रही है, कोई भी करे, कोई भी करावे, हमें तो बस भगवान की कथा सुननी है। इसलिए धावंती रस लंपटाह, ये रसिक जनों का इस भागवत रस का पान करके हरि को हृदय में अवरुद्ध करो। तो धावंती रस लंपटा, इसलिए हे रसिक जनों, आप आओ और भागवत रस का पान करके अपने हृदय में हरि को विराजमान नहीं अवरुद्ध करो। इस बंसी वाले का स्वभाव है कि ये जल्दी से किसी के हृदय में आते नहीं हैं, और एक बार अगर आ गए, घर पसंद आ गया, तो आप लाख कोशिश कर लो, फिर ये भागने वाले नहीं हैं, क्योंकि टेढ़ी टांग वाले हैं। एक बार अगर अड़ गए तो ऐसे अड़ते हैं कि फिर कभी निकल नहीं पाते हैं। एक बार त्रिधाम वृंदावन में देवर्षि नारद जी यमुना जी के किनारे घूम रहे थे, नारायण नारायण करते हुए। तो एक गोपी ब्रज की पद्म आसन लगा करके ध्यान कर रही थी। नारद जी बड़े चक्कर में कि बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र को हमने ध्यान लगाते तो देखा, लेकिन ये ब्रज की गोपी किसका ध्यान कर रही है और क्यों कर रही है? बोले क्योंकि जिसका ध्यान किया जाता है परमात्मा का, वे गोविंद तो इन गोपियों के आगे नाचते फिरते डोलते रहते हैं। छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो जो जिसको अपने इशारों पर नचाती है, उन श्री कृष्ण का बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र महात्मा ध्यान लगाते हैं। उन श्री कृष्ण को छोड़ करके ये गोपी आखिर किसका ध्यान लगाने बैठी है? तो जिज्ञासावश नारद जी उस गोपी के सामने आकर के खड़े हो गए। गोपी ध्यान में बैठी थी, ध्यान भंग हुआ तो सामने नारद जी को देखा। गोपी ने तुरंत प्रणाम किया, बाबा जी दंडोत करूं। बाबा बोले प्रणाम, ये बताओ कि तुम किसका ध्यान कर रही हो? गोपी हाथ जोड़ करके बोली, महाराज मैं क्या जानूं ध्यान में आण का होए, मैं अपनी समस्या को समाधान ढूंढ रही हूँ बैठी बैठी। नारद जी बोले क्या समस्या है, हमें बताओ। बोली महाराज समाधान दो तो बताओ, नहीं तो क्या फायदा। नारद जी बोले जगत में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान मेरे पास नहीं है। तो नारद के पास ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हम दुनिया की समस्या दूर करते हैं, इसलिए हमें बताओ क्या समस्या है। गोपी बोली तो बैठ जाओ महाराज। नारद जी बैठ गए। गोपी बोली सबसे बड़ी समस्या है ये नंद को छोड़ा। बोले ये क्या समस्या है? बोले अरे महाराज मत पूछो, मेरे चित्त में ऐसे चिपक के बैठ गए हो कि या के चक्कर में एक काम कछुन घर का ना होवे। आगे पीछे की तो बहुत सारी बातें हैं, अब कल की ही सुन लो महाराज, आज की ही सुन लो। आज मैं सवेरे सवेरे जगी तो मेरी सास ने कहा कि बहू जा गैया दोहला। मैंने दोहनी उठाई और गौशाला गैया दोहवे चली गई। और जैसे ही गैया दोहने लगी कि नंद को छोरा मेरे सामने आकर के खरो है गयो और मुस्कुरा के बोलो भाभी सबरो ही दूध दो लेगी कि नेक मोकू भी पिलाएगी। सवेरे को भूखो डोल रहा हूँ, तनिक मोहियो पिवाई दे। मैं बोली कन्हैया तू भूखो है, चल इतना हुआ यहाँ बैठ।
और वो मेरे बगल में आकर के मुंह फाड़ करके बैठ गया। महाराज, मैं बर्तन की जगह सगरो दूध जाके मुंह में दो दियो। मैं दोहती गई, वो गटागट पीतो गयो। मैं बड़ी प्रसन्नता से पिवाती गई। इतने में मेरी सास चिल्लाई, बोली, ए बाबरी, तेने सवेरे दूध को सत्यानाश कर दियो। चिल्ला के बोली तो मैं घबरा गई कि क्या कर दियो मैंने। सास कहाँ से चली आई? मैंने क्या कर दियो? बोली, बाबरी, भांग पी रखी है कि तेरी मती मारी गई है। सामने बर्तन धर रखो है और बगल में गैया दूह रही है। सगरो दूध मिट्टी में मिला दियो। तब मैंने ध्यान से देखो कि सचमुच सगरो दूध जमीन पर गिरो परो है। मैं बोली, हे भगवान, ये नंद को छोरा कहाँ गयो? चारों तरफ देखा, लेकिन नंद का लाला वहां पर कहीं ना। अब मैं बात समझ गई कि ये मेरे चित्त चोर है, जो चिंतन से सामने खरो है जाए। वास्तव में वहां कोई नंद को लाला नाय। सबरो दूध धरती में परो भयो। मेरी सास ने सवेरे सवेरे 50 गाड़ी सुनाई दई और झल्ला के बोली, अब खरे खरे मेरो मोहरो का देख रही है? जा जल्दी से धान कूट, मैं भात बनाऊंगी। मैं घर के भीतर आई, मूसल लेके धान कूटने लगी। थोड़ी देर में नंद को छोरा फिर सामने खड़े है गयो। भाभी, कैसे मुंह लटकाए खड़ी है? सास ने कछु ज्यादा कह दी का? मैं बोली, लाला, हम सास बहू में तो तू चलती रहे, तू बता तू कैसे आयो? बस मैं ना जाने बातें काका बातें करती रही। होश तो तब आई जब सास की आवाज कान में आई, अरे बाबरी, कौन से बरबराई रही है अकेले बैठी बैठी? तब ध्यान आयो कि वहां कोई नंद को छोरा ना है। मैं अपने आप से ही बातें कर रही हूँ। मेरी सास ने फिर आकर के 50 गाड़ी सुनाई। मैं बोली, हे भगवान, ये अपने आप में अकेले किससे ना जाने बरबराती रही, काका बात करती रही, बिल्कुल पागल है गई। अब सास बोली, लगता है तू बिल्कुल पागल हो गई है, जा जल्दी जा और जा करके जमुना जल भरला। घर में पानी की एक बूंद भी ना है पीवे को। मैंने मटकिया बगल में लटकाई और भागी भागी जमुना तट पर आई। पानी तो मैंने भर लियो, पर मटका भारी पड़ गयो, कोई ऊंचावे वारो ना है। इतने में नंद को छोरा फिर आ गयो। अरे भाभी, मैं ऊंचाई दऊं? मैं बोली, लाला, बड़े मौके पर आयो है, नेक सहारा लगाई दे। छोरा ने हाथ लगायो। मैंने मटका हाथ में उठायो और उठाते ही धम गिर के मटका फूट गयो। महाराज, अब मटका फूट गयो। घर में जाते ही 50 गाड़ी फिर सुनने को पड़ेगी सास की। और यही क्रम चलता रहा तो काऊ दिना मोको पागल सिद्ध करके मेरी सास घर से भगाई देगी। इसलिए आज मैंने कमर कस के ठान ली कि जब तक इस चित्त चोर को जो चिपक करके बैठो है, जब तक इसको निकाल करके ना भगा दूं, तब तक या के चक्कर में घर का एक काम कभी ठीक से ना हो पाए। आज या को अपने हृदय के भीतर से निकाल के ही छोड़ूंगी, चित्त से हटा के ही रहूंगी, तब घर के काम करूंगी। अब मटका तो फूट गयो और मैं आंख बंद करके वही अभ्यास कर रही थी। तो या को मैं कैसे बाहर निकालूं, पर मैंने बहुत कोशिश करके देख ली। महाराज, मुंह पे तो निकसो ना है। अब आप कछु तंत्र मंत्र अगर जानते हो तो कृपा करके बता दो, यही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। सुन करके नारद बाबा के तो होश उड़ गए। सिर पकड़ करके नारद जी बैठ गए और मन में सोचने लगे, ये प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषयतो यस्मिन् मनो विष्यते।
नारद जी सोच रहे हैं कि बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र, संत, सन्यासी, ज्ञानी, ध्यानी, सारा संसार त्याग करके, घर परिवार छोड़ करके, नितांत एकांत में जा करके जिस परमात्मा की पद नक्षत्रिका के प्रकाश का ध्यान लगाते हैं, पूरा जीवन समाप्त कर देते हैं, फिर भी उनको एक झलक भी नहीं मिलती है। तो उस परमात्मा को ये गोपी अपने हृदय से बाहर निकालना चाहती है और उसके लिए अभ्यास कर रही है और मंत्र पूछ रही है। धन्य है वो बंसी वाला, टेढ़ी टांग वाला, जो इसके चित्त में ऐसा चिपक करके बैठ गया है कि ये भगाना चाहती है, फिर भी भगवान नहीं भाग रहे हैं। इसलिए सत्यो हृदय वरुद्धते, उसके हृदय में अवरुद्ध होकर के, चिपक करके भगवान बैठ गए हैं। सारा संसार हृदय में हरि को लाना चाहता है और ये ब्रज की गोपी हरि को हृदय से निकालना चाहती है, भगाना चाहती है, पर भगाने पर भी वो भाग नहीं रहा है। इसलिए बंसी वाले कभी जल्दी से हमारे हृदय में आते नहीं हैं, और अगर एक बार आ गए तो फिर लाख कोशिश कर लो वो भागने वाले नहीं। बोले बंसी वाले की जय। तो महाराज ये चमत्कार श्रीमद् भागवत का है। बोले भागवत है क्या चीज? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखामृत तदवतयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका। निगम, निगम माने वेद। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। जिन वेदों के द्वारा उस परम तत्व का बोध प्राप्त होता है, उस तत्व का ज्ञान कराने वाले वेद हैं। और वेद भगवान कौन है? बोले कल्पतरु। ये कल्प वृक्ष है। कल्पतरु माने कल्पितम, संकल्पितम, राति ददाति इति कल्पतरु। हमारे संकल्पित वस्तु का जो तत्काल दान कर दे, जो तत्काल हमारे जो मांगो सो तुरंत मिल जाए, उसको कल्प वृक्ष कहते हैं। तो वेद भगवान कल्प वृक्ष है, और वेद रूपी कल्प वृक्ष से गलितम फलम, पका हुआ फल नीचे टपका। और वो फल क्या है? बोले श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत रूपी परिपक्व फल वेद रूपी उच्च शाखा से टपक करके नीचे गिरा। किसी ने कहा बाबा पका हुआ फल अगर बहुत ऊंची डाली से नीचे गिरे तो वो तो फूट जाता है, तो क्या भागवत रूपी फल फूटा हुआ है? बोले नहीं नहीं, फूटा हुआ फल नहीं है। बोले क्यों नहीं फूटा? बोले डायरेक्ट नहीं गिरा, इनडायरेक्ट गिरा है। डाली प्रति डाली, शाखा प्रति शाखा के द्वारा धीरे धीरे धरा पर आई है। सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण के मुख की डाली से यह फल ब्रह्मा की शाखा पर आया। श्री नारायण की डाली से टपका तो ब्रह्मा जी की डाली पर अटका। फिर ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, और फिर नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पर अटका, और फिर व्यास की शाखा से टपका तो शुक शाखा पर लटका। फिर शुक शाखा से टपका तो परीक्षित के माध्यम से समस्त रसिकों को प्राप्त हो गया। तो शिष्य परिशिष्य शाखा पल्लव परंपराया शनै शनै अखंड मेवावतीर्णम न तो उच्चैन पातेन संयुक्त। डायरेक्ट नहीं गिरा, अगर डायरेक्ट गिरा होता तो फूट जाता।
पर डाली प्रति डाली के द्वारा धीरे धीरे आया है। इसलिए ये साबुत है, सुरक्षित है और अखंडित है, खंडित नहीं हुआ है। किसी ने कहा तो ये तो बताओ ये फल खट्टा है या मीठा है? बोले बहुत मीठा है। बोले आपके कहने से तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि फल आपका है तो आप उसकी तारीफ करोगे ही। फल बेचने वाला अपनी फल की तारीफ करता ही करता है। जैसे कुछ लोग गलियों में आवाज लगाते हैं, मलाई वाले केले। अरे केला केला ही होता है, मलाई से थोड़े ही बनाया जाता है, लेकिन हम लोग प्रशंसा में न जाने क्या क्या कह देते हैं, उपमा लगा देते हैं। एक सज्जन गर्मियों में बेच रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे। तो एक व्यक्ति ने सुनकर के प्रभावित होकर के उससे खरबूजा खरीद लिया और अमनिया करके पाया तो वो खरबूजा बिल्कुल फीका, कोई स्वाद ही नहीं। तो नाराज हो गया, क्यों रे मूर्ख, पागल बना रहा है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। फल बेचने वाला कहा, भाई साहब आप नाराज क्यों होते हो, ये तो फीका है ही, बहुत फीका है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। बोले तो फिर तू इसकी तारीफ क्यों कर रहा है? बोले सरकार आपने ध्यान से मेरी बात को सुना नहीं, मैं चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा हूँ खरबूजे शक्कर से मीठे। अरे शक्कर डाल के खाओ तब ये मीठे लगेंगे, ये वैसे फीके है, फीके है तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि खरबूजे शक्कर से मीठे। तो ये फल वाले की चतुराई है, वो तो अपने फल की निंदा कैसे करेगा, क्योंकि उसे बेचना है। व्यास जी ने कहा ये आपका फल है भागवत, तो आप थोड़ी इसकी निंदा करोगे, हमें गारंटी दीजिए, सबूत दीजिए। क्या कीजिए? सबूत दीजिए कि ये फल खट्टा नहीं है बल्कि बिल्कुल मीठा है। तो महाराज व्यास जी बोले गारंटी भी मेरे पास है। बोले अच्छा। बोले देखो तोता जो है फलों का पारखी होता है, जिस फल में तोता अपना मुंह मार दे तो फिर आंख मूंद करके विश्वास कर लो कि वो फल मीठा ही होगा। तोता फलों का पारखी होता है, वो उसी फल में अपने चंचू प्रहार करता है जिसको समझ लेता है कि ये मीठा फल है। तो श्रीमद् भागवत रूपी फल में परमहंस परिव्राजिका आचार्य व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है। सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुतम, सुख मुख विगलित फल है, इसीलिए ये सामान्य मीठा नहीं है। बोले कितना मीठा है? अमृत द्रव्य संयुतम, अमृत के समान मधुर है, क्योंकि इसमें मधुराधिपति माधव के मधुर कथा है। और मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, जो सर्वथा मधुर ही मधुर और मीठा ही मीठा है, अखिलम मधुरम, तो वो माधव की अद्भुत कथा है। इसीलिए ये फल मिठास से भरा है, मीठा ही मीठा है। पिबत भागवतम रसमालयम, इसीलिए हे रसिक जनो अहो रसिका, अहो भुवि भावुका, हे रसिक जनो, हे भावुक जनो, आओ और इस रस का बारंबार रसपान करो। मुंह मने बार बार, पहली बार कथा सुनोगे कुछ पल्ले पड़ेगी, कुछ ऊपर से बंस हो जाएगी, और जितनी बार इसको पियोगे उतनी बार इसमें मिठास बढ़ती चली जाएगी और इसका स्वाद बढ़ता चला जाएगा, सुनने में आनंद भी आपको बढ़ता चला जाएगा और एक गति और एक रति होती चली जाएगी। जैसे जो किसी ने अगर तंबाकू नहीं खाया हो, कभी तंबाकू नहीं खाया हो, उसको अगर तंबाकू खिला दो तो तुरंत चक्कर खा करके गिर जाएगा, और दो दो दाने खिलाने चालू कर दो तो एक दिन आएगा कि दो दो पुड़िया एक ही बार में ढकल जाएगा।
तो यदि खाने को ही नहीं मिले उसके बाद उसको फिर देखो कि उसको चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी होने लगते हैं, बोलता है कि महाराज हमारा तो मूड ही नहीं बनता है बिना पुरिया के। तो एक पुरिया सुबह से नहीं मिली, ये तो रस जो है रस वो पकड़ लेता है। जब करवे व्यसन शराब तंबाकू गुटखा व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेता है, अपने अधीन कर लेता है, तो ये तो परम मधुर रस है, जल्दी से चित्त पर चढ़ता नहीं है। और जिस दिन धीरे धीरे सुनते सुनते चित्त पर चढ़ गया तो आप इसके बिना फिर रह नहीं सकते हो। जहाँ पता चलेगा वहाँ भागे भागे पहुँच जाओगे। बोल भागवत भगवान की जय। इसलिए हे रसिक जनों, ये रस का जो भंडार है, रसमालय, आलय मने घर, जैसे विद्यालय, भोजनालय, औषधालय, पुस्तकालय, वैसे ही भागवत क्या है? बोले रसमालय। ये रस का आलय है, रस का भंडार है, रस ही रस भरा है। इसलिए हे रसिक जनों आओ और इसका बारंबार निरंतर पारायण करो। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को ये अमृतमयी मंगलमयी कथा व्यासपीठ से सुना रहे हैं। और शौनकादि ऋषियों ने प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न पूछे हैं और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर बहुत विस्तार से श्री सूत जी महाराज ने इस ग्रंथ में दिया है। पहला प्रश्न क्या है? बोले पुंसा में काम ततः श्रेयः तन्नासं तुमहेते। शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, इस समय घोर कलयुग आ गया है, लोगों की बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी बहुत मंद है। मंदा सुमंद मतयोः मंद भाग्याय पद्मयुतः। बल्कि भाग्य मंद व्यक्ति हो और अगर उसका बुद्धि तेज हो तो बुद्धि बल से वो अपना निर्वाह कर लेगा, और किसी की बुद्धि मंद हो और भाग्य का धनी हो तो भाग्य बल पर गुजारा हो जाएगा। ऐसे कई भाग्यशाली हैं जिनकी बुद्धि पर भले ही 12 बज रहे हैं लेकिन भाग्य के बहुत धनी हैं। तो जंगल के बिहेरों से भागते भागते संसद भवन की कुर्सी पर जाकर के बैठ जाते हैं। ऐसे कई भाग्यशाली हैं जिनकी बुद्धि पर भले ही 12 बज रहे हैं, बिल्कुल महाचोपू हैं, फिर भी पीएम के स्वप्न देख सकते हैं। स्वप्न देखना कोई बड़ी बात नहीं है, देख सकते हैं। तो भाग्य का बल किसको कहाँ ले जाए इसकी कोई ठिकाना नहीं। आजकल तो व्यक्ति के पास कम से कम एक तो हो, या तो बुद्धि हो या तो भाग्य हो। परंतु सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि मंद सुमंद मतयः, जिनकी बुद्धि भी एकदम मंद है और भाग्य भी एकदम अति मंद है, ऐसे मंदभागी प्राणियों का कलयुग में कल्याण कैसे होगा, वो कृपा करके बताइए। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि हमारे धर्मशास्त्र बहुत हैं, जितने भी पंथ हैं सभी पंथों का कई धर्म है और प्रायः एक ही धर्म ग्रंथ प्रसिद्ध होता है। किसी का कुरान है, किसी का बाइबिल है, किसी का गुरु ग्रंथ साहब है। एक ही धर्म ग्रंथ होता है। लेकिन सनातनियों से अगर आप पूछे कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है तो वे कहेंगे महाराज 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं और फिर महाभारत, वाल्मीकि रामायण आदि ऐतिहासिक है। ये सब धर्म ग्रंथ हैं। महाराज हमारे धर्म ग्रंथ इतने हैं कि हम नाम भी ना बता पाए, पढ़ने की बात तो छोड़ो। उसके बाद
बोले महाराज इन धर्म ग्रंथों को पढ़ने का समय तो सबके पास नहीं है और बुद्धि भाग्य सब मंद है, इसलिए सभी शास्त्रों का सार क्या है वो कृपा करके आप हमको बताइए। तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न यह है कि अगर अवतार लिए तो कितने अवतार लिए, क्योंकि आजकल भारत में आए दिन नए नए भगवान पैदा होते जा रहे हैं और आजकल तो कम से कम 5-7 भगवान ऐसे ही घूम रहे हैं। इसलिए कृपा करके ये बताइए कि भगवान के अवतार अगर हुए हैं तो कितने अवतार हुए। और पांचवा प्रश्न यह है कि किस किस अवतार में प्रभु ने क्या क्या लीलाएं करी है, उन लीला का चरित्रों का आप विस्तार से वर्णन करें। और छठवां प्रश्न यह है कि जब भगवान लीला संपन्न करके अपने परम धाम को जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो फिर धर्म फिर किसकी शरण में जाता है। तो ये 6 प्रश्न हैं। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः प्रयोजन किम कर्म केवताराश्च धर्म कम शरणं गतः। और इन्हीं 6 प्रश्नों को सुन करके सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले महात्माओं तुम्हारे प्रश्न बहुत उत्तम हैं, पहले हम अपने गुरुदेव का ध्यान करें और फिर हम तुमको इसका उत्तर जो है देंगे। तो सुखदेव जी महाराज ने 2 श्लोकों में अपने सदगुरुदेव भगवान सूत जी ने अपने सदगुरुदेव भगवान सुखदेव मुनि का ध्यान किया। यंत्रं व्रजन्तमनुपेतं प्रेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलः श्रुतिसारणेव अध्यात्मदीपमतिकर्तानुचितां तमोघम् संसारिणां करुणाय पुराणगुह्यम् तमव्याससुनमुभयानि गुरुं मुनीनां तमव्याससुनमुभयानि गुरुं मुनीनां। तो ये 2 श्लोकों में भगवान सुखदेव जी का ध्यान है। कैसे है सुखदेव जी। यम प्रम्रजेत अनुपेत अपेत कृत्यम। जो व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी अपने जन्म से ही परिव्राजक हो गए, परिस्थिति के बस परिव्राजक तो बहुत से देखे हैं कि घर में हुई खटपट कि चलो बाबा के मठ पर, और जो घर में लड़ाई झगड़ा हुआ तो बाबा बनने का भूत सवार हो जाता है। अब नहीं रहना इस घर में, हम चले हरिद्वार, और स्टेशन पर पहुंचते ही पप्पू की याद आ जाती है कि मेरा पोता मेरे बिना कैसे रहेगा, बीमार पड़ जाएगा, बहुत याद करता है, मेरे बिना न खाता है न सोता है। चलो 10 बर्तन हैं, खटकते ही रहते हैं, फिर कभी देखेंगे तो लौट करके वापस आ जाते हैं। बेटा कहता है कि पिताजी कहो हो आए हरिद्वार। बोले बस बात मत करना, मैं तो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आने वाला तो मैं नहीं था, वो तो पप्पू की याद आ गई इसलिए लौट आया। इसको कहते हैं मरकट बैराग। मरकट मने बंदर, बैराग्य इसको कहते हैं मरकट बैराग्य। बैराग्य नहीं कहते, पलायन कहते, परिस्थिति से भागना। और वैराग्य वह होता है कि जिसको संसार में तनिक भी राग नहीं हो। वैराग्य किसको कहते हैं? जिसको संसार में किसी से भी तनिक भी राग नहीं हो, उसको कहते हैं वैराग्य। जिनको घर बैठे कछु नहीं बनी, वो वन में बैठ के का करी।
इसलिए सुखदेव जी कैसे हैं, जन्म लिया नहीं और सीधे वन को प्रस्थान कर गए। यम प्रव्रजंत द्वैपायन मने, वेद व्यास जी महाराज अपने पुत्र को जंगल की ओर जब जाते देखा तो विरह में व्याकुल होकर के उनके पीछे पीछे भागने लगे। भो सुख पायासी पायासी, बेटा सुख तुम कहाँ जा रहे हो। पर एक बार भी मुड़ करके जिन्होंने अपने पिताजी को नहीं देखा। जब व्यास जी जोर जोर से चिल्लाते हैं तो जंगल के वृक्षों से टकराती हुई आवाज पूरी जंगल में गूंजती है, बेटा बेटा बेटा। तरवो भिनेदु, तरुओं में, तरु मने वृक्ष, वृक्ष में भी प्रतिध्वनि उस पुत्र शब्द की चारों तरफ गूंज रही है, मानो वृक्ष के माध्यम से अपने पूज्य पिता को कुछ उपदेश देना चाहते हैं। सुखदेव जी कि पिताजी ये संसार चक्र है, कभी कोई पिता होता है तो कभी कोई पुत्र। अपने नाती पोता को याद करके अगर आपने शरीर छोड़ा है, मरते समय अगर आपने नाती पोता को याद करके अपना शरीर छोड़ा है तो पता चला खुद ही अपने पोते का पुत्र बन करके पैदा हो गए। आज वो आपको बाबा बोल रहा है, कल आप उसे बाबा बोलने लग जाओगे। इसी को संसार चक्र कहते हैं। जैसे नाव का झूला आप लोगों ने देखा होगा, कभी कोई पल्ला ऊपर तो कभी कोई पल्ला नीचे। इसी प्रकार जैसे नाव वाले झूले में कभी नीचे वाला ऊपर पहुंच गया और कभी ऊपर वाला नीचे, ऐसे ही संसार चक्र चल रहा है। तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि, ऐसे सबके हृदय में विराजमान भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। बोल सुखदेव भगवान की जय। जिन सुखदेव जी ने समस्त शास्त्रों का सार ही निकाल करके श्रीमद् भागवत के रूप में ऐसा ज्ञान का दीपक जलाया है कि जिस दीपक के प्रकाश में जो अंधकार में भटकते हुए प्राणी थे उनको अपने अपने जीवन का रास्ता दिखाई पड़ गया। प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः, भागवत को अध्यात्म का दीप कहा गया है। अध्यात्म पथ को दिखाने वाला दीपक है ये। इति रिश्ताम तमोधमम, अंधकार को दूर करने के लिए ये प्रकाश ज्ञान का दीपक हमारे श्री सुखदेव जी ने जलाया है। ऐसे सदगुरु जगत गुरु सबको दिव्य ज्ञान का प्रकाश देने वाले सदगुरु भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी को हमारा बारंबार प्रणाम है। अच्छा, गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गुरु किसे कहते हैं? बोले गुकारः अंधकारः स्यात्, रुकारः त्वन निरोधकः, अंधकारः प्रकाशस्त्वात् गुरु इत्यभिधीयते। गुह मने होता है अंधकार, गु मने अंधकार, रु मने प्रकाश। जो हमारे भीतर के अज्ञान को मिटा करके हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश भर दे, उसी का नाम होता है गुरु। बोल गुरुदेव भगवान की जय। और सत्य के ज्ञान का प्रकाश जो भर दे उसको कहते सदगुरु। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। सतनाम ईश्वर का है। गुरुदेव की महिमा में पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक पद लिखा है। आइए उस पद के माध्यम से हम भी गुरुदेव का ध्यान करें। अज्ञान अगहरण देव, अज्ञान अगहरण देव, सद्गुरु सुखकारी। अज्ञान अगहरण देव, सद्गुरु सुखकारी।
आरत हर प्रभु कृपाल दीन बंधु प्रणत पाल। आरत हर प्रभु कृपाल दीन बंधु प्रणत पाल। सुधा सिंधु जनि बोल अभय करण हारी। अघियन अगहरण देव सद्गुरु सुखकारी। मंत्र तारक भानु संदेह हरि घोर तमा। ज्ञान ज्योति परम छहि जानहि करत पाली। अज्ञन अगहरण देव सद्गुरु सुखकारी। राम में रमाए नित्य बिलग होत होई नहीं चित। स्वामी सेवक स्वभाव स्वामी सेवक स्वभाव। पंचरस प्रसारी। अज्ञन अगहरण देव सद्गुरु सुखकारी। झरना झर झरत झाल हृदय बीच रस सुखाय। सिहर सनहिया हरण हाय गुरु पर सब बारी। अज्ञन अगहरण देव सद्गुरु सुखकारी। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो हमारे अघों का हरण करने वाले गुरु होते हैं, जो जीव की आरत माने पीड़ा, जो जीव की पीड़ा का हरण करते हैं, प्रणतों का पाल करते हैं, पालन करने वाले दीन बंधु जीव को हाथ पकड़ करके आनंद सिंधु में सराबोर करते हैं। जीव के जीवन का जो भय है उसे हमेशा के लिए मिटा देते हैं, अभय कर देते हैं। और तारक मंत्र राम नाम का दे करके, राम नाम तारक मंत्र है। राम नाम की बड़ी महिमा है। महिमा जान करके जपो तो और ज्यादा श्रद्धा होगी। महिमा का ज्ञान ना हो तब भी जपो तो भी वस्तु शक्ति अपना प्रकाश करती है। वस्तु शक्ति हमेशा अपना प्रभाव देती है। अब जैसे बिजली में करंट है, आपको ज्ञान हो या ना हो, आप छुओगे तो उसको करंट लगेगी। आप जानते हैं करंट है तो भी छुएंगे तो भी करंट लगेगी। आपको नहीं पता है, छुएंगे फिर भी करंट लगेगी। अग्नि जलाती है, आप उसमें हाथ डालोगे जलोगे, जान के डालोगे तो भी जलोगे, अनजान में डालोगे तो भी जलोगे। तो वस्तु शक्ति हमेशा अपना प्रभाव छोड़ती है। तो राम नाम तारक मंत्र है, कृष्ण नाम तारक मंत्र है, वो अपना प्रभाव छोड़ेगी, इसीलिए काम करेगा। तो नाम की महिमा जान करके जपो तो चमत्कार होगा। नाम की महिमा का बोध ना हो तब भी जपोगे तो भी फल मिलेगा। बोले राम नाम की महिमा क्या है। अब हम लोग राम नाम की महिमा श्रवण करेंगे। बोले जो राम नाम में रो है ये अग्नि का बीज है, और राम में जो आ है ये सूर्य का बीज है, भानु का बीज है, और तीसरा जो अक्षर है मो ये चंद्रमा का बीज है। हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में एक एक अक्षर की अपनी अपनी शक्ति होती है। तो राम नाम ऐसे ही नहीं रख दिया श्री वशिष्ठ जी ने, बहुत सोच विचार करके राम नाम रखा है। रो अग्नि का बीज है, तो राम शब्द जब हम बोलते हैं तो रा कहते ही अग्नि तत्व हमारे भीतर प्रज्वलित हो जाता है। बोले रकारो नल बीजस्यात् ये सर्वे बाडवादयः कृत्वा मनु मलम सर्वम भस्म कर्म शुभाशुभम। हमारे जन्म जन्मांतर के जितने भी शुभ अशुभ कर्म हैं, र का उच्चारण करते ही वो सदा सदा के लिए र की अग्नि में जल करके भस्म हो जाते हैं। इसलिए चाहे राम कहो, चाहे राधा राधा कहो, चाहे कृष्ण कृष्ण करो, भगवान के कई नाम हैं। नाम का महिमा जान करके करोगे तो बहुत ज्यादा फलित होगा। बिना महिमा जाने भी करोगे तो नाम हमेशा तारने का ही काम करता है। इसीलिए कृत्वा मनुमलम सर्वे, मन में जितने भी मल संस्कार
शुभ अशुभ कर्म के जो बड़े बनाए हुए हैं, भस्म कर्म शुभाशुभम। नाम लेने से क्या होता है, जो हमने अशुभ कर्म किए हैं या शुभ कर्म किए हैं वो तो फलीभूत होगा ही, जो अशुभ किए वो भस्म हो जाता है। इसीलिए जब भागवत ये कहता है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, कर्मों का फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे आपने शुभ कर्म किया है चाहे अशुभ कर्म किया है। लेकिन अगर नाम जो अभिरक्षित हो जाते हैं, जो कृष्ण नाम अभिरक्षित हो जाते हैं, जो नाम जाप करते हैं, उसको वो कर्म कभी नहीं सताते हैं। इसीलिए लोग भगवान की पूजा करते हैं, इसीलिए राधा जी का नाम लिया जाता है, इसीलिए राम जी का नाम लिया जाता है कि हमारे जो शुभ कर्म है उसको क्या करे, भस्म कर्म शुभाशुभम, भस्म कर दे। अकारो भानु बीजस्यात् सर्व वेद प्रकाशकः। अकार भानु का बीज है, भगवान सूर्य का प्रकाशक है, ज्ञान के प्रकाशक हैं, हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य देव। इसलिए राधा कहते ही आपका जो है सारा दुख शोक नष्ट हो जाएगा। तो एक भगवान का संकीर्तन करके आज हम लोग यही विराम करें, क्योंकि शरीर में भूखे भजन न होई गोपाला। जब राधा रानी का जब तक कृपा होता है तभी तक कृपा चलती है कथाओं के माध्यम से। तो भगवान से अगर हमको दया चाहिए तो हमको भगवान को याद करना चाहिए। और याद हम लोग कैसे करेंगे, भगवान से देखिए मांगना हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम नाम जपेंगे और फल देने का काम भगवान के हाथ में। और मांगना ही है तो कुछ ऐसा मांगिए जिससे आपका कल्याण हो जाए। आइए हम लोग कैसे मांगते हैं भगवान से और क्या मांगते हैं भगवान से, आप भी गा सकते हैं। अच्छा लगे तो, नहीं इच्छा हो तो आपको जो मन है वही गाएंगे। हो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा स्वावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। हे स्वामी, जब हम इस शरीर से हमारा प्राण निकले तो क्या क्या हो वो सुनिए। श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। और इतना ही नहीं, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग
सतावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, श्री राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले सुध हो बिना ही तन की, तैयारी हो गमन की, लकड़ी हो ब्रज के बन की, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, प्रभु आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। बोल बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, आनंद बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी के ऊपर बरसती रहे। जिन्होंने इस लाइव सेशन से जुड़ करके अपने जीवन के एक क्षण को, जितना देर आप लाइव में जुड़े रहे हैं उतना देर आप भगवान को समर्पित हुए हैं, तो आपने जो समय निकाला है इस भगवान की चर्चा के लिए, तो ये आपके शुभाशुभ कर्म में शुभ कर्म की ओर निश्चित रूप से ये लिखा जाए। भगवान से यही प्रार्थना ताकि आपको सद्बुद्धि प्रदान करे और भगवान आपको अपने काम में, अपने व्यापार में, अपने रोजगार में व्यस्त रखे, मस्त रखे। और आज की कथा में बस इतना ही। और राधा रानी की कृपा हुई, आज्ञा लगी तो फिर किसी न किसी सत्संग के माध्यम से आप सभी के बीच में रूबरू होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।